नमस्कार दोस्तों, संस्कृत की कक्षा में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो जैसे कि हम लोग शब्द रूप पढ़ रहे हैं, शब्द रूप में हम लोग ने अकारांत पढ़ लिया है। अब हम इसके आगे आकारांत शुरू करेंगे। आकारांत में पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, तो ये दोनों पढ़ेंगे और इसके अलावा इनसे और कौन कौन से अन्य शब्द रूप भी बन सकते हैं ये भी आपको बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज की शब्द रूप वीडियो में आज का विषय है आकारांत पुल्लिंग शब्द। आज का आकारांत पुल्लिंग शब्द है बलदा, जिसका अर्थ होता है इंद्र। हालांकि आकारांत पुल्लिंग शब्द मिलने थोड़े कठिन है, क्योंकि आकारांत अधिकतर स्त्रीलिंग में ही होते हैं। फिर भी जो पुल्लिंग शब्द आकारांत के मिले हैं उनको आज हम पढ़ते हैं। सबसे पहले एक तरफ विभक्तियां लिखी हुई हैं, जो कि प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और अंत में संबोधन है। इसके बाद एक वचन लिखा हुआ है, उसके बाद द्विवचन और अंत में बहुवचन। तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्रथमा विभक्ति को, उसका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और इसी तरह हम अंत तक पढ़ते हुए जाएंगे। तो उसको शुरू करते हैं प्रथमा विभक्ति से। बलदाह, बलदौ, बलदाह। बलदाम, बलदौ, बलदह। बलदा, बलदाभ्याम, बलदाभिः। बलदे, बलदाभ्याम, बलदाभ्यः। बलदः, बलदाभ्याम, बलदाभ्यः। बलदः, बलदो, बलदाम। बलदि, बलदो, बलदासु। हे बलदाः, हे बलदौ, हे बलदाः। एक बार और पढ़ के देख लेते हैं। बलदाह, बलदौ, बलदाः। बलदाम, बलदौ, बलदः। बलदा, बलदाभ्याम, बलदाभिः। बलदे, बलदाभ्याम, बलदाभ्यः। बलदः, बलदाभ्याम, बलदाभ्यः। बलदः, बलदो, बलदाम। बलदि, बलदो, बलदासु। हे बलदः, हे बलदौ, हे बलदाः। एक वचन का अर्थ आपको मालूम ही है कि जिसमें एक की संख्या की बात हो, द्विवचन अर्थात दो की संख्या की बात हो, और बहुवचन जिसमें दो से अधिक की बात होती है। इसी प्रकार गोपा और सोमपा आदि शब्दों के रूप चलेंगे। आज हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप रमा का पढ़ेंगे। रमा अर्थात लक्ष्मी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, रमा के अंत में आ स्वर है। स्वर जिसके अंत में हो उसे स्वरांत या अजंत कहते हैं। तो यह अजंत है ये इसमें क्योंकि आ की ध्वनि आ रही है तो यह आकारांत हो जाता है, यानी आ जिसके अंत में है तो वह आकारांत हो गया। और रमा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है, तो यह आकारांत स्त्रीलिंग शब्द बन गया। रमा का अर्थ है लक्ष्मी। अब हम इसके शब्द रूप पढ़ेंगे, जिसमें एक तरफ विभक्तियां हैं और एक तरफ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन लिखे हैं। एक वचन का अर्थ है जिसमें एक की संख्या की बात हो रही हो, और द्विवचन अर्थात दो की संख्या की, और बहुवचन अर्थात दो से अधिक की संख्या की। तो अब हम रमा शब्द रूप को पढ़ते हैं, जिसमें हम पहले प्रथमा विभक्ति के वचनों को पढ़ेंगे, उसके बाद द्वितीय के वचनों को, इस तरह करते हुए संबोधन तक पढ़ेंगे। तो इसको शुरू करते हैं प्रथमा विभक्ति से। रमा, रमे, रमाः। रमाम, रमे, रमाः। रमया, रमाभ्याम, रमाभिः। रमाय, रमाभ्याम, रमाभ्यः। रमायाः, रमाभ्याम, रमाभ्यः। रमायाः, रमयोः, रमाणाम्। रमायां, रमयोः, रमासु। हे रमे, हे रमे, हे रमाः। एक बार और पढ़ते हैं। रमा, रमे, रमाः। रमाम, रमे, रमाः।
रमया रमाभ्याम रमाभिः रमाये रमाभ्याम रमाभ्यः रमायाः रमाभ्याम रमाभ्यः रमायाः रमयोः रमाणां रमायां रमयोः रमासु हे रमे हे रमाः। अब हम रमा शब्द रूप से ही अन्य और कौन से शब्द रूप बन सकते हैं इसकी भी जानकारी ले लेते हैं। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रमा के ही आधार पर अन्य शब्द रूप बन सकते हैं। छात्रा अर्थात छात्रा, उमा ये नाम है, बालिका लड़की, माला अर्थात माला, लता अर्थात बेल, सुता अर्थात पुत्री। सुता के ही और भी जो पर्यायवाची हैं जैसे तनुजा, तनया, इन सब भी आकारांत हैं। ये सब भी आकारांत हैं तो ये भी इन्हीं के अनुसार चलेंगे। वसुधा यानी पृथ्वी, निशा अर्थात रात्रि। इसके अतिरिक्त भी जो आकारांत हो, जिनके अंत में आ स्वर आ रहा हो, आ की ध्वनि आ रही हो, वो भी इसी प्रकार चलेंगे। यहाँ पर हमने कुछ शब्द रूप उदाहरण के लिए दिए हैं, तो ये सब भी रमा के ही अनुसार चलेंगे।